हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डे 5 में, जिसमें हम समझ रहे हैं कि कैसे हम विचारों के माध्यम से अपने जीवन में अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करके जो चाहे वो हम कैसे पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज डे 5 की। डे 5 जो विचार नियम का 5वां चैप्टर है, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। विचार नियम का इस्तेमाल 3 लोग अलग तरह से करते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले मिस्टर नयन, दूसरे श्री श्रीकांत और तीसरे डॉक्टर भावेश। मिस्टर नयन उस इंसान का प्रतीक है जो देखकर ज्यादातर चीजें समझता है। वह चीजों को, यहां तक कि तस्वीरों को देखकर संदेश समझ लेता है। वह देखी हुई चीजों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसी तरह श्री श्रीकांत वह इंसान है जो अपने भीतर की आवाज सुनता है और उससे मार्गदर्शन लेता है। उसे आंतरिक आवाज से दिशा और जवाब मिलते हैं। वह सुनी हुई आवाज के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होता है। डॉक्टर भावेश थोड़ी अलग प्रकृति का होता है। कुछ लोग अलग अलग चीजों के कंपन भाव महसूस करते हैं और इन कंपनों के संदेश पाते हैं। वे डॉक्टर की भावना रखते हैं क्योंकि वे चीजों को महसूस कर सकते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक के बीच भेद कर सकते हैं। वे किसी ऐसी चीज में यकीन करते हैं जिसे उन्होंने देखा सुना नहीं है। वे अक्सर अनदेखे अनसुने में यकीन करते हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी भावनाओं की मदद से संदेश को पहचानते हैं और डिकोड करते हैं। लोगों की ये 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। हर इंसान के शरीर के अनुसार उसमें एक बात प्रबल होती है और दूसरी जागृत होती है। अर्थात कोई इंसान सुनी हुई चीजों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होता है, पर कई बार उसे भाव की पकड़ में आते हैं। इसका अर्थ उसमें श्री श्रीकांत प्रबल है और डॉक्टर भावेश जागृत है। आपको सबसे पहले तो यह जानना होगा कि आप किस समूह में आते हैं। विचार नियम का उपयोग भावेश कैसे करें। हर दिन मन में एक भावना, इंटेंशन रखें। हर दिन सुबह घर से निकलने से पहले सोचे, आज मैं केवल अच्छाई ही देखूंगा। आज मेरे सामने जो भी चीजें आएंगी उनमें मेरा फोकस केवल अच्छाई पर ही रहेगा। किसी का कोई गुण दिखा तो आप मन में तुरंत राइट का निशान लगाए ताकि वह गुण आप में भी आ जाए। आपको एक भी गुण पर रॉन्ग का निशान नहीं लगाना है। किसी में भी कोई गलती नहीं निकालनी है, कोई सुधार नहीं करना है, बस राइट का निशान लगाना है। जैसा मैच से पहले टॉस करते समय कहते हैं, हाँ मुझे यह चाहिए, वैसे ही सुबह से रात तक जो भी अच्छी चीजें दिखे, अच्छे गुण दिखे, तो कहते जाए राइट मुझे यह चाहिए। सिर्फ इस छोटे से इरादे से आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। दिखावटी सत्य को अंधे की तरह देखे, चाहे लक्षण कुछ भी दिखे। यह फोकस की ट्रेनिंग है। आपके जीवन में सकारात्मक चीजें प्रकट होने लगेगी। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा समय लगे, लेकिन जिस दिन से वे चीजें प्रकट होने लगेगी, आप निरंतर निर्माण कार्य करते रहेंगे। फिर यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। आपके जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया सृजन होने लगेगा, सकारात्मक सृजन होने लगेगा। आपको अपने जीवन में आश्चर्य करने लायक चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने इसी का इरादा किया है। आप अपनी भावना को सदा जांचते रहे। अगर भावना नकारात्मक है तो उन्हें तुरंत बदलने का इंतजाम करें। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते में पर है या नहीं, या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कुदरत के इस तरीके का हमेशा लाभ ले। विचार नियम का उपयोग श्रीकांत कैसे करें। किसी के कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिले तो आपके मन में विचार आएगा, अरे वाह क्या बढ़िया शब्द कहे। दूसरी ओर अगर किसी के बुरे या नकारात्मक शब्द सुनने को मिले तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि आप उन्हें किसी बहरे की तरह सुनेंगे। इस बात को एक उदाहरण से समझे। एक बार कुछ जानवरों में पहाड़ पर चढ़ने की रेस हुई। जंगल के सभी जानवर पहाड़ के नीचे आ गए। पहाड़ बहुत बड़ा था और उसका रास्ता भी बहुत पथरीला था। रेस यह थी कि शिखर पर पहुंचकर कौन वापस लौट पाता है।
एक जानवर बोला, यह तो संभव नहीं है। दूसरे ने कहा, ये पत्थर कभी भी टूट सकते हैं, जलजला आ सकता है, हम दबकर मर सकते हैं। यह सुनकर तीसरे ने कहा, फला जगह पर ऐसा हो चुका है, न्यूज में आया था। सभी इसी तरह की नकारात्मक बातें बोलने लगे, लेकिन वहां पर एक मेंढक भी था जो चुपचाप पहाड़ चढ़कर शिखर पर पहुंचा और वापस भी लौट आया। सभी जानवरों को आश्चर्य हुआ कि अरे, यह इतना छोटा सा मेंढक है, इतने साहस का काम कैसे किया, इसने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। बाद में पता चला कि वह मेंढक बहरा था। उसने जानवरों की नकारात्मक बातें सुनी ही नहीं कि यह संभव नहीं है। उसने हताश करने वाली बातें सुनी ही नहीं। उसने तो इरादा किया कि इस पहाड़ पर चढ़ना है और वह पहाड़ चढ़ गया। इस उदाहरण से समझे कि ज्यादातर लोग नकारात्मक बातें ही करते हैं कि यह संभव नहीं है, ऐसा होता है क्या, दुनिया ऐसी ही है, लोग बुरे हैं, सब गलत ही चल रहा है। इस प्रकार की बातें बहरे की तरह सुने, बार बार नकारात्मक लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं। लोग हताश करने वाली नकारात्मक बातें कहते हैं और उन्हें सुनकर हमें भी लगने लगता है कि हाँ, सही है, यह वाकई संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। जब भी आपके सामने कोई इस तरह की बातें कहे, तो आप उस पहाड़ पर चढ़ने वाले मेंढक की तरह बहरे बन जाए। अच्छा है कि कुछ लोगों ने बहरों की तरह सुना, इसलिए पृथ्वी पर इतनी सारी चीजों का निर्माण संभव हुआ। वरना तो लोग न्यूज़पेपर पढ़कर, टीवी पर न्यूज देख देख कर यही सोचते रहते हैं कि हालात कभी नहीं सुधरेंगे, ये नेता लोग ऐसे ही रहेंगे, यह भ्रष्टाचारी ऐसे ही रहेगा, युद्ध इसी तरह होते रहेंगे, लोग बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। इस तरह की बातें सुनकर और देखकर लोग बार बार उसका रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। मान ले होटल में आप चपाती खा रहे हैं, जब आपको और चपाती चाहिए होती है तो आप कहते हैं रिपीट ऑर्डर और चपाती चाहिए। लोग जीवन में भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे बार बार उन्हीं चीजों को ऑर्डर दे रहे हैं। उनका जीवन अगर दुखमय बना हुआ है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। वे बार बार दुख का ऑर्डर दे रहे हैं, रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। इसलिए इस बारे में सजग रहे कि कहीं हम गलत ऑर्डर तो नहीं दे रहे हैं। इंटेंशन लेकर कार्य करें तो आप हमेशा सही ऑर्डर देंगे, उसी की मांग करेंगे जो आपको जीवन में चाहिए। ये